हे एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग द ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी का, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस बुक किया। यहाँ इस लॉस की वजह से मेरा 50% कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो चुका है। मेरा ट्रेडिंग कैपिटल सिर्फ 50% बचा। कितनी कैपिटल से मैंने ट्रेड किया, क्या मेरा ट्रेड का लॉजिक था, क्या मेरी साइकोलॉजी थी और उस टाइम पे क्या मेरे माइंड में चल रहा था, जो कि मेरे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड, सेम ट्रेड के अंदर मेरे को 4000 प्लस का प्रॉफिट हो रहा था, जो कि मैंने बुक ना करके ये ट्रेड मेरे को 12500 के लॉस में क्लोज करना पड़ा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्या क्या मेरी गलतियाँ थी और क्या मेरा माइंडसेट था। इसमें मैं आपको अपनी एंट्री और एग्जिट भी बताऊँगा, मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा और अपनी गलतियां भी शेयर करूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं द ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म को, बिकॉज यहाँ पे हम ट्रेडिंग कंटेंट शेयर करते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट, सो दैट कि आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँ। तो अब सीधा चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। अगर आप देखोगे स्क्रीन पर HDFC बैंक का चार्ट खुला हुआ है। 4 मई को मैंने ट्रेड लिया था, 4 मई को ये मैंने ट्रेड लिया था अपना HDFC बैंक के अंदर, जो कि स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड था। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको जोन दिख रहा होगा। अगर मैं चार्ट को जूम आउट करूँ 1690 से लेके 1700 के लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। जैसे ही प्राइस ने HDFC बैंक ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक काफ़ी अच्छी रैली हमको देखने को मिली। अब यहाँ पर जो है 1720 या 25 के आसपास एक ऑल टाइम हाई बना हुआ था HDFC बैंक का। आई एम नॉट श्योर कि 1720 या 25 था। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो ये मेरे से एंट्री यहाँ पर मिस हो गई, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था एक पुल बैक का, कि जैसे ही प्राइस एक पुल बैक लेता है या रिटेस्ट करने नीचे आता है तो हम वहाँ पर अपना एंट्री इनिशिएट करेंगे। सो ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये मूविंग एवरेज की लाइन है, दैट इज़ 50 मूविंग एवरेज। अब 50 मूविंग एवरेज पर प्राइस आया और यहाँ पे इसने सपोर्ट भी लिया और एक हैमर कैंडल बनाया। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए कि क्या मेरा लॉजिक था एंट्री का। अब यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया। अब इस हैमर कैंडल और इस सपोर्ट पे मैंने जो है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री इनिशिएट की और अपना जो स्टॉप लॉस था वो मेरा स्टॉप लॉस था करीबन इस लो के नीचे, हैमर के नीचे 1710 का। और यहाँ पे मैंने 1715 के आसपास, 1716 के आसपास मेरी एंट्री थी। स्टॉक ऑप्शन में मैंने ये ट्रेड लिया था। जिस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया उस टाइम पे उस कॉल का जो प्राइस चल रहा था वो 21-22 रुपये चल रहा था। और यहाँ से एक काफ़ी अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला। उस टाइम पे बैंक निफ्टी और निफ्टी वो भी काफ़ी बुलिश थे। जैसे इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया 1720-25 का, एक काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को जो है 4000 प्लस का प्रॉफिट दिख रहा था। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में आया लालच। मेरे माइंड ने कहा नहीं, अभी अभी इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है और काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। मेरे जो टारगेट्स थे वो 1750 1760 के थे। क्वार्टर फोर की अर्निंग HDFC बैंक की काफ़ी अच्छी आई थी, तो इन रीजंस की वजह से मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर गया। मैंने इसको क्लोज, अपनी इंट्राडे पोजीशन को क्लोज नहीं की। अब ये मेरी गलती थी, मेरे को जो है लालच आ गया ज़्यादा प्रॉफिट का। मैंने कहा कि नहीं यार, 4000 से कुछ नहीं होगा, 10,000 तो कम से कम इस ट्रेड में आना चाहिए। और पॉसिबल भी था, आ भी सकता था। अगर अपना ऑल टाइम, अगर कल अगले दिन प्राइस अच्छा मूव करता, फ्लैट ओपनिंग होती, बुलिश होती, क्योंकि मेरा टेक्निकल सही था, मेरी एंट्री राइट प्लेस पे थी, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी था, मैं प्रॉफिट में भी था, कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं थी। और इंडेक्सेस जो है सारे बैंकिंग शेयर उस टाइम पॉजिटिव थे, सब कुछ मेरे फेवर में था, तो मैं इसको लेकर जा सकता था। बट एक नेगेटिव न्यूज़ HDFC बैंक की, यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से नेक्स्ट डे पूरा पूरा 5%, ये क्लोजिंग आप देखो, यहाँ पर 1732 या 30 पे क्लोजिंग थी और ओपनिंग कहाँ पर हुई, 1750 पे। पूरा का पूरा HDFC बैंक और HDFC 5% डाउन खुले, 5% टूटे, जिसमें मेरा 4000 प्लस का प्रॉफिट डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया 10 से 12,000 के लॉस में। अब यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ थी, जो कि HDFC बैंक और HDFC मर्जर को लेकर, जिसमें MSCI ने एक अनाउंसमेंट की थी कि इनके वेटेज के अंदर थोड़ी कमी हो गई। इस वजह से जो है इसमें सेल ऑफ आया और इस वजह से मेरे को अपनी लाइफ का बिगेस्ट लॉस बियर करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी नेक्ड पोजीशन थी, डायरेक्टली गैप डाउन खुला, जो मेरी 30-32 रुपये का कॉल ऑप्शन था, डायरेक्टली 6 से 7 रुपये पे आ गया। अब इस चीज़ को आप समझो, ये मेरी गलती थी यहाँ पर। ठीक है, कि मैंने नेक्ड पोजीशन में कैरी फॉरवर्ड करके लेके गया,
पहली गलती। दूसरी गलती, मेरे को लालच हो गया, मैंने अपना इंट्राडे का ट्रेड जो है उसी दिन क्लोज नहीं करा, नेक्स्ट डे के लिए ले गया। और तीसरी गलती मेरी क्या थी, अब यहाँ पर जब मेरे को 10 से 12,000 का लॉस देखने को मिला, तो मेरा माइंड एकदम से शॉक हो गया कि यार ये क्या हो गया, ये तो ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला गया। जितना रिस्क मैंने इसमें डिसाइड किया था उससे 3 से 4 गुना रिस्क जो है मेरा लॉस इस टाइम पे चल रहा था। अब उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। अब जब हम कहते हैं ना कि जब हम लॉस में होते हैं तो हमारा दिमाग जो है इसको कैसे कवर करना है उस तरफ दौड़ता है, हम पॉजिटिव चीज़ों को देखने लगते हैं। यहाँ पर मेरे माइंड में आया, एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। उसकी Q4 की अर्निंग्स कैसी आई थी, अच्छी आई थी, स्ट्रॉन्ग आई थी। ये जस्ट एक नेगेटिव न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट 1 से 2 दिन रहने वाला है, ठीक है। और स्टॉक ऑप्शन की जो एक्सपायरी थी वो थी 25 मई, हमने ट्रेड लिया था 4 मई को, तो अभी पूरा महीना पड़ा है। मेरे दिमाग ने कहा यहाँ पे इसको एवरेज कर ले, 2 लॉट हो जाएंगे। 1 से 2 दिन भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, उसके बाद वापस से जैसे ही अपना एचडीएफसी बैंक यहाँ से पुल बैक करेगा, हमारी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट भी आएगी, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। उस टाइम पे मेरे माइंड में ये थॉट्स आने लगे, ये मेरा साइकोलॉजी चलने लगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया 6 से 7 रुपये पे, मैंने ये यहाँ पे एक रिजेक्शन देखा फ्रॉम डाउन साइड। ये मेरे को लगा कि यहाँ से प्राइस जो है वापस से अपसाइड मूव कर सकता है। मैंने यहाँ पे एक और लॉट बाय कर लिया, 6 से 7 रुपये का एक और लॉट बाय किया, जो कि मेरा एवरेज जो था 14 रुपये पर बन के आ गया। 14 रुपये के आसपास मेरा एवरेज बनकर आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से प्राइस में मूवमेंट रही है। ये पूरे के पूरे 5 मई की मूवमेंट है, प्राइस एक बेयरिश जोन में रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे अगले 2 से 3 दिन एक फ्लैट एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। अब यहाँ पे मेरी जो उम्मीद थी, जो मैंने सोचा था कि यहाँ से प्राइस वापस से मूव कर जाएगा अपसाइड, वो तो हुआ नहीं। उसका नेगेटिव, उसका उल्टा होने लगा, प्राइस साइडवेज हो गया। और ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे बड़ा जो आपका एनमी है वो है थीटा डी। अब यहाँ पे क्या होने लगा, मेरे प्राइस की जो मेरे पे स्ट्राइक प्राइस था, कॉल ऑप्शन था, उसका थीटा डी होने लगा। और मेरा लॉस कम होने की बजाय मेरा लॉस जो है उसी के आसपास मूव कर रहा था। पहले इस टाइम 9,000। पर जब मेरे को लगा कि नहीं यार अब ये नहीं जाएगा ऊपर, तो मेरे को अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए। तो इस जोन के आसपास मैंने उस पोजीशन को अपनी को क्लोज किया और 12,500 का लॉस को बुक किया। सो इस वीडियो से आपको क्या समझने को मिला, इससे आपको मेरी 3 गलतियां पता चली। एक तो मैंने ओवरनाइट रिस्क लिया, नेट पोजीशन। दूसरा, अपने इंट्राडे पोजीशन को मैंने नहीं काटा, मेरी गलती थी, मेरे को लालच आया। तीसरा, मैंने अपने लूजिंग ट्रेड को एवरेज किया। सो ये तीनों मिस्टेक आप अपनी लाइफ में ट्रेडिंग जर्नी में मत करें। अगर आपको इंट्राडे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड भी करना है, लेकर जाना है, तो हमेशा उसको हैज कर कर लेकर जाए। अब अगर मैं इसको हैज करके लेकर जाता तो किस तरीके से मेरे को इतना बड़ा लॉस होने से मैं बच सकता था। लेट सपोज कि यहाँ पर हमारा ट्रेड था, यहाँ क्लोजिंग थी, और इसी टाइम पे मैं 17,020 की, सॉरी 17,050 की, 17,040 की एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देता, सेल कर देता, जिससे कि मेरी पोजीशन जो है हेज हो जाती और मार्केट इतनी बड़ी तरीके से गैप डाउन खुला, तो हमें शॉर्ट वाली पोजीशन में प्रॉफिट मिलता और बाइंग वाली पोजीशन में जो लॉस था वो हमारा कवर हो जाता। सो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे, बट मैंने गलती करी। इस गलती से आप जरूर सीखिएगा। एंड अगर आपको मेरा ये ट्रेड और लॉजिक और मेरी गलतियां से आप कुछ सीखे हो, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। एंड इस वीडियो को शेयर करना अभी सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन सेव देयर कैपिटल। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करती जाइएगा। साइनिंग ऑफ, मोहित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।